हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका रिपोर्ट एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें कोई पर्सन किसी भी इंस्टीट्यूशन के बेसिक रिक्वायरमेंट और उसके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो इस तरीके की कंडीशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन बाय लेबर फोर्स, जो वर्किंग पीपल होते हैं। अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो सबसे पहले वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें कोई पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं होता है। दूसरे केस में इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें कोई बंदा इंटरेस्टेड तो होता है लेकिन वो बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता है। तीसरे नंबर पर डिसगाइज्ड या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें जरूरत से ज़्यादा लोग किसी भी बिजनेस या किसी भी सेक्टर में एम्प्लॉयड होते हैं, जो बेसिकली एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट में ही आती है, जिसे हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जिससे हमारे प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कम लोग रहेंगे तभी प्रोडक्शन उतना ही होगा। फिर उसके बाद सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, जो क्रॉप सीजन नहीं होता है उस केस में जो पर्सन अनएम्प्लॉयड होता है, दैट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जो मार्केट में जॉब अवेलेबिलिटी और पर्सन के स्किल्स के मिसमैच की वजह से होता है, तो उसे हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बिजनेस साइकिल के फ्लक्चुएशंस की वजह से अराइज होता है। जो रिसेशन या आर्थिक मंदी का दौर होता है उस केस में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे हम साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जिसमें कोई बंदा जॉब से स्विच करता है दूसरे जॉब में, तो जो ट्रांजिशन पीरियड होता है जिसमें वो बंदा अनएम्प्लॉयड होता है, तो उस केस में उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसमें किसी पर्सन के बाद वर्क तो होता है लेकिन इनफॉर्मली वर्क होता है, ऐसा जॉब जो बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट, लीगल प्रोटेक्शन और सोशल सिक्योरिटीज के होता है। इस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे हम वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जिसमें कोई बंदा अपने इच्छा और अनिच्छा से किसी भी जॉब के कंसिडरेशन से अलग रहता है, तो उसे हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो एक ऐसा कंडीशन जिसमें मार्केट में जॉब अवेलेबल तो रहेगा लेकिन कोई पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं होगा, जिस वजह से वो अनएम्प्लॉयड होता है, तो उसे हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। दूसरे नंबर पे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसमें मार्केट में जॉब अवेलेबल तो होता है लेकिन कोई पर्सन उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो इस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तीसरा है डिसगाइज्ड या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक ऐसा कंडीशन जिसमें किसी बिजनेस या किसी सेक्टर में जरूरत से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं, जिसमें उस बिजनेस के प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम लोग भी रहेंगे तभी प्रोडक्शन उतना ही होगा, तो जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं वो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में ही आते हैं, जिसे हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, जो क्रॉप सीजन नहीं होता उस केस में जो लेबर फोर्स होते हैं वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो एक ऐसा सिचुएशन जिसमें क्रॉप सीजन के अलावा जो टाइम पीरियड होता है उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, जो मार्केट में जॉब अवेलेबिलिटी और पर्सन के स्किल के मिसमैच की वजह से अराइज होती है, उसे हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बिजनेस साइकिल के फ्लक्चुएशन की वजह से अराइज होता है, जो बेसिकली रिसेशन के दौर, आर्थिक मंदी में देखा जाता है। तो इस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे हम साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम सर्च या नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो इसमें अगर कोई पर्सन एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच करता है, तो जो टाइम गैप होता है जिसे हम ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं, उस पीरियड में वो बंदा अनएम्प्लॉयड होता है। तो इस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जो एक से दूसरे जॉब के स्विच करने के टाइम पीरियड में अराइज होती है। फिर उसके बाद वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट है, जो एग्रीकल्चर, सर्विस या इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखने को मिलता है। तो इसमें कोई भी पीपल विदाउट किसी
जॉब कॉन्ट्रैक्ट, लीगल प्रोटेक्शन और अदर सोशल सिक्योरिटीज के काम करता है। एम्प्लॉयड तो होता है लेकिन एक तरीके से वो वल्नरेबली अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है। तो ये एक मोस्ट ऑफ द मेन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में। फिर उसके बाद है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें कोई भी पर्सन इच्छा से और अनिच्छा से अपने आप को जॉब के कंसिडरेशन से दूर रखता है। तो इस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये स्टूडेंट्स में काफ़ी देखने को मिलती है। फिर उसके बाद कंपलसरी अनएम्प्लॉयमेंट है। इसमें क्या होता है कि लेबर पार्टी पावर जो काम करने के लिए रेडी तो है लेकिन करंट रेट पे उसे काम नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके की जो बेरोजगारी होती है उसे हम कंपलसरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.